अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी बरोज जुमेरात 2024 को पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात होंगे। सदर आरफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट हाउस में, और इत्तफाक राय यह किया गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 फरवरी की तारीख दी, लेकिन सदर ने जो तारीख दी है वो 8 फरवरी की दी है। अब ये 8 फरवरी की तारीख क्यों दी है, 11 पे इलेक्शन क्यों नहीं हुए, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उससे कबल आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने कमेंट के अंदर यह जरूर बताना है कि अब आने वाले इंतखाबात में जो कि 8 फरवरी को होंगे, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम किसको मुंतखब करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, या फिर पाकिस्तान में से कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन में ज्यादा सीटें जीतने के लिए जा रही है। यह आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। याद रखिएगा, यह वही चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जो यह कहा करते थे कि सदर आरफ अलवी के पास किसी किस्म का कोई आईनी इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें। यही सदर आरफ अलवी थे जिन्होंने पंजाब और केपी के में जब इलेक्शन होने थे तो इन्होंने तारीख दी कि इस तारीख के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जाएं सदर के पास, और सदर के पास जाकर आप इलेक्शन की डेट लेकर आएं। और जो सबसे अहम बात कही चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि एक दफा तारीख का ऐलान हो जाए तो वो फिर तस्वर किया जाएगा कि वो पत्थर के ऊपर लकीर है, तारीख बदलने नहीं देंगे। हम उस तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे, अदालत अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएगी, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के साथ, जाकर सदर आरफ अलवी से मिलते हैं, और फिर यह बात तय होती है कि जी 8 फरवरी। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि सदर आरफ अलवी को क्या पड़ी हुई थी 8 फरवरी करने की। वो कहते ठीक है भाई 11 को ही कर लो। एक इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, और वो टेक्निकल पॉइंट यह है कि इंतखाबात की तारीख आइन के मुताबिक वही होगी जो सदर पाकिस्तान देंगे, और सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है 8 फरवरी, और अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि लोगों ने कहा कि जी नहीं, सदर तारीख नहीं दे सकता, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाकर मिलेंगे ही नहीं, ये होगा वो होगा। आज सब कुछ आपने देख लिया। बहरहाल इमरान खान ने आज ये सारा कुछ होने से पहले एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया था जब उनकी मुलाकात हुई उनके वकला के साथ जेल के अंदर। इमरान खान ने कहा कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता है सारे तैयारी करें, हमने पाकिस्तान के हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, कोई एक सीट भी हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे, हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा होगा। यह इमरान खान ने हदायत जारी कर दी है। और बाबर अवान साहब ने कहा कि यह इलेक्शन है, किसी के बाप की जगीर नहीं है जो कि अवाम से उनका हक छीना जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इनको इबरतनाक शिकस्त देगी, यानी कि उनके जो सियासी मुखालफिन है उनको इबरतनाक शिकस्त देगी। और आप यकीन करें, आज मुझे बड़ा तरस आ रहा है उन लफाफों के ऊपर जो ये कहते थे नहीं जी सदर तो दे नहीं सकता तारीख। ये गरीदा फरूकी साहबा का ट्वीट है, जरा देखें। इन्होंने कहा कि सदर आरफ अलवी ने पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। ये 9 अप्रैल की तारीख सदर आरफ अलवी ने दी थी जब पंजाब और केपी के असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया था। फिर आगे वो लिखती हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 का हवाला, लेकिन आईनी तौर पर सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। ये वो मोहतरम है जो पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा जानती हैं, जो पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के जो सीनियर वकला है, कानूनदान है, उनसे भी ज्यादा जानती हैं कि सदर जो है वो तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकते। तो इनको बुलाकर जरा पूछा जाए क्या मसला आ गया। आ जी, ये जनाब मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 9 सितंबर के बाद सदर आरफ अलवी अबूरी सदर है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते। अब इनको बुलाएं जरा सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पूछे इनसे कि भाई आपने किस खाते के अंदर यह बयान दिया था कि सदर जो है वो तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। यहां पे तो चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जाओ सदर के पास और जाकर तारीख लेके आओ, जो कि सदर ने तारीख दी है 8 फरवरी 2024, उस तारीख को इंतखाबात होंगे। तो इन लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी, वो बयानिया आज इनका हो गया। एक लेटर, ये लेटर आप देख सकते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर ममलकत को लिखा जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जाके मिलो। उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट में ये कह आए हैं
کہ ہم نے 11 فروری کو الیکشن کروانے ہیں، اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں یہ طے پاتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن ملک کے اندر عام انتخابات کے لیے صدر عارف علوی پہلے بھی ایک تاریخ دے چکے ہیں جو کہ غالباً 6 نومبر تھی۔ یہ وہ خط آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج یہ خط دکھایا بھی گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے تاریخ پہلے بھی دی تھی۔ بہرحال اور انہوں نے تو پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پوری کی پوری پاس کر دی تھی اور نیچے سب نے دستخط کیے تھے کہ جی صدر صاحب جو ہے وہ تاریخ دے ہی نہیں سکتے۔ آج سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ جس وقت پنجاب کے اندر الیکشن کا معاملہ تھا، کے پی کے اندر الیکشن کا معاملہ تھا، اس وقت کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کا کہا گیا، پھر کہا جی ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، پھر کہا گیا جی مسئلے مسائل بہت ہیں، اور پھر کہا جی صدر کو اختیار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور آج اچانک الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ حامد امیر نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور ایک بیان بھی دیا۔ انہوں نے کہا جی آج سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کو صدر سے مشورے کا حکم دیا، جس کا مطلب ہے کہ صدر کے پاس تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار موجود تھا۔ کیا صدر نے اپنے اختیار استعمال نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، یا چیف الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ ملاقات سے انکار کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ الیکشن کے التوا کا ذمہ دار کون ہے؟ ساری سی بات ہے بھائی حامد امیر صاحب، آپ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا نا، آپ اس ٹویٹ کے نیچے کومنٹ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن التوا کا جو شکار ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ جناب محترم سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، قوم نے کروڑوں روپے کی بی ایم ڈبلیو لے کے دی ہوئی ہے ان کو، اور زبردست قسم کے عیاشی سے سفر کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قوم ان کا خیال رکھتی ہے کہ آپ نے اپنے آئینی کام صحیح طریقے سے پورے کرنے ہیں، آپ نے الیکشن کروانا ہے، اور جناب محترم الیکشن نہیں کرواتے، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ خبر ہے سائفر کیس کے حوالے سے۔ عمران خان کے لیے بینچ بنا تھا اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ میں عمران خان کے لیے انصاف نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف عمران خان بارہا مرتبہ یہ درخواست دے چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ میرے کیسز کو نہ سنے، وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہر کیس عمران خان کا پکڑتے ہیں، دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عام انتخابات میں کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔